इतने डिस्कशन में किसी को अपनी गलती भी दिखी जिनसे मैंने नहीं डिस्कस किया है? अब मैं आप लोगों को एक तड़का और लगाता हूं, एक तड़का मैं और लगाता हूं। परेशानी ये है कि जैसे अभी राव साहब ने, इस बात का ध्यान रखिएगा सब लोग कि जब लॉस हो रहा है और उसके बाद जब पलटी हुई तो पहले लॉस को कवर करना है, उसके बाद 0.3% का होगा, तब तो मजा आएगा ना। ठीक है महेश साहब, अब देखिए प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, जिंदगी तो सबकी चलती ही रहेगी। अब ध्यान रखना ये है कि आप कब इसका प्रैक्टिस करेंगे, कब क्या करेंगे। देखने से, अटेंड करने से क्लास, मेरी क्लास में किसी को कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक तड़का लगा रहा हूं। यहाँ पे तड़का क्या है कि आप पहले क्या करते थे, आप पहले क्या करते थे कि जब बाई रूल में आया तो आपने क्या किया, एक शेयर बाई किया, एक क्वांटिटी आपने बाई की। अगर वो लॉस हुई, पलटी हुआ, तो आप क्या करते थे, दो शेयर सेल करते थे, करेक्ट, ताकि एक जो बाई किया था वो कट जाए और एक फ्रेश -1 क्वांटिटी स्टार्ट हो जाए। अब आपको क्या करना है कि जैसे राव साहब ने 0.5 रुपए का नुकसान हुआ था उस समय, ठीक है, और राव साहब ने नेक्स्ट में 0.3% पे एग्जिट कर दिया। ये काम इन्होंने सही किया, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से सही किया। जब आप पलटी मारे, आप देखें कि आपका लॉस, यहां पे मैं आप लोग सीखने जा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का, क्वांटिटी मैनेजमेंट का तड़का, कि क्वांटिटी को मैनेज करके हम कैसे अपने लॉस को चांसेस और बढ़ा दें कि वो प्रॉफिट में आ जाए, चांसेस और बढ़ा दें। तो आप एक शेयर के बजाय 0.3% कौन से शेयर में किया था आपने राव साहब? नहीं, बीपीसीएल में किया था आपने, जिसमें आपने 0.3 लेके हट गए थे। कितने का शेयर था वो? एक मिनट, 457, यानी 450, 0.3%, यानी मोटा मोटी 1 रुपया 30 पैसा हमको नेक्स्ट मूव में लेना है। बस नेक्स्ट मूव में हमको 1 रुपया 30 पैसा ही लेना है, हमको अगेन रैली नहीं लेनी है। तो मैं ऐसे कितना शेयर ले लूं कि 0.3 में मेरा पिछला लॉस भी कवर हो जाए और जो 0.3, जो 1 रुपया 20 पैसे मुझे चाहिए थे, वो भी आ जाए। ऐसे कितना शेयर में ले लूं, यानी 5 रुपए का नुकसान हुआ था ना पलटी में राव साहब, 5 शेयर, 5 रुपए का नुकसान हुआ था राव साहब, 5 रुपए का नुकसान होता। पलटी में अगर हम फ्रेश 6 शेयर बाई कर लें और 0.3% ही लेना, यानी 1 रुपया 30 पैसे, तो 0.3% तो आपने लिया, लेकिन आपका लॉस कवर नहीं हुआ। अगर 0.3% आपने लिया, 6 शेयर के साथ लिया होता, तो क्या आपका 5 रुपए लॉस कवर होकर 1 रुपया 30 पैसे शुद्ध मुनाफा वापस आ गया होता? तो क्या ये फॉर्मूला सब लोग समझ गए? मान लीजिए 1000 का शेयर है, अब इसीलिए कह रहा हूं, अगर मान लीजिए 150 रुपए का शेयर है, तो हमको इस पे कितना मूव लेना है, 45 पैसा, 45 पैसा। अब मैंने बाई किया, 60 पैसे का नुकसान हो गया। अब पलटी आई, जब पलटी आई तो मैं कितना शेयर ले लूं, 45 पैसा मूव होने में मेरा 60 पैसा भी कवर हो जाए
और मुझे 45 पैसे भी मिल जाए, मैं कितना शेयर ले लूं? चार शेयर। चार शेयर का मतलब हो गया 3 शेयर अगर लूंगा तो 4 × 1 = 20 पैसे। 2 शेयर। हाँ, 3 शेयर ले लेंगे, हो जाएगा। 45 पैसा मूव किया, 1 रुपये 20 पैसे आए, 60 पैसे कवर हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है, आपको वही शेयर चुनना है जिसमें आपकी क्वांटिटी अगर इंक्रीमेंट होती है उतने से, तो आप उसको सह सकें, इतना मार्जिन रखा हो अकाउंट में आपके। कोई जरूरी नहीं 4 शेयर में काम करना। ये तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेस्ट को रिग्रेस कर रहा था कि एकदम से कंठस्थ हो जाएं आप लोग। तमंग साहब, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा लेके आइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही क्या बहुत लंबी रॉकेट साइंस बता दी है मैंने कि सिंपल गणित बता रहा हूँ? सिंपल मैथमेटिक्स है। हमको हमेशा ये पता रहेगा ना कि 500 का शेयर है, 600 का शेयर है, उसका 0.3% कितना मूव होगा। हर पलटी पे हमें उतना ही मूव का इंतजार करना है। हमको रैली किसी भी पलटी में नहीं लेनी है। अक्सर ये होता है कि पलटी हुई, खाली 0.3 ही मूव किया, तो हमारा पुराना लॉस नहीं कवर हो रहा है। वो पुराना लॉस कैसे कवर होगा? तो हर पलटी पे अगर हम 0.3 को ही कॉन्सेंट्रेट करें और क्वांटिटी को इतनी ले लें कि 0.3% तो मूव आएगा ही आएगा किसी ना किसी पलटी में, तो वो लॉस कवर होकर प्रॉफिट में आ जाए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिए, कल 4 इक्विटी में ट्रेड ना करिए, एक ही में करिए। अगर एक में 0.3% का टारगेट अचीव हो जाए तो दूसरे में चले जाइएगा, कि जहां पलटी होके ये वाला प्रोसेस भी आप लोग कर सकें, ये वाला प्रोसेस। प्रेम साहब, मैंने आपसे कहा था ना, शांति से बैठिए, सब पता चल जाएगा। आपको लगता है आपको जवाब मिल गया होगा आपका, जितने दिन से परेशान थे आप। हाँ, 4 स्टॉक मैक्सिमम अगर कर सकते हैं तो ठीक है। प्रेम साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ मनीष साहब, वही करना है आपको। इतना आपके मार्जिन की प्रॉब्लम ना हो तो एक ही शेयर में काम कर लीजिए, और किसी छोटे शेयर में पकड़िएगा इसको, 100-150 रुपए वाले शेयर में। डिपेंड करता है कि कितने लॉस से पलटी हो रही है, डिपेंड करता है कि कितने रुपए के लॉस से पलटी हो रही है। और आपको इतना दिमाग चलाना पड़ेगा कि इस बार पलटी इतने लॉस से हो रही तो कितनी क्वांटिटी ले लेंगे तो पैसा 0.3 पे कवर हो जाएगा मेरा। ठीक है राज साहब, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्राइडे को आपके मन की बड़ी बेहतरीन बात होगी, फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे को क्लास मिस मत करिएगा, ऑफिस वालों के लिए फ्राइडे वाला दिन है। लेकिन अगर ये नहीं किए रहेंगे तो फ्राइडे वाली चीज समझ में नहीं आएगी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ, एक बार इंटरटेक कर लो मेरे भाई, सिर्फ 1 महीने की बात है, वरना पोजिशनल स्ट्रेटजी नहीं समझ आएगी। वल्ली जी, प्रॉफिट आने तक पलटी लेते रहना है का मतलब क्या है? अभी भी आपको लगता है कितनी पलटी होगी? आप जरा बैक टेस्ट करिए। अब जरा आज की ट्रेड में जिनको जिनको लॉस हुआ है, मैं आप लोगों से 10 मिनट का समय ले रहा हूं। आज के ट्रेड में जिनको जिनको लॉस हुआ है, ये अभी जो लॉजिक मैंने बताया है, इसको जरा अप्लाई करके बताइए, क्या लॉस कवर होकर प्रॉफिट में आया? कितना लॉस हुआ, कितनी क्वांटिटी आप लेंगे? प्रेम साहब बताइए आप ही। कोई ना कोई पलटी तो 0.3 देता ही देता है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन भर पलटी होती रहे एक भी 0.3 ना मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
देखिए मैंने कल एक चीज बताई थी आप लोगों को, 10,000 घंटे। कि एक ट्रेड दो ट्रेड से ना कभी भी होल्ड नहीं आएगा। मैंने कहा ना, इसलिए 1,000 रुपए कितने बर्बाद कर सकते हैं, सीख नहीं पाएगा। ठीक है, ड्यूटी है, जिनको टाइम अलाउ नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ आगे पोजिशनल स्विंग करना। इंट्राडे का बड़ा शौक है ना लोगों को, इसलिए घुस के करवा रहा हूँ, देखो कर पाते हो कि नहीं। इंट्राडे की कोई गारंटी नहीं होती, मैं कितना भी सिखा दूं। आपका एटीट्यूड, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका क्वांटिटी मैनेजमेंट, जो अब मैं बताया हूं आज, क्वांटिटी मैनेजमेंट, सारी स्ट्रेटजी इसी पे निर्भर करती है कि ये कैसे करते हैं आप क्वांटिटी मैनेजमेंट। सारी स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी अपने आप में मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं होती। उसमें आप क्वांटिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का तड़का जो लगाएंगे, उसी से आपकी स्ट्रेटजी में निखार आएगा, वरना नहीं आएगा, चाहे मैं कितना भी बेहतरीन चीज बता दूं। प्रेम साहब, मैंने ये कहा था आपसे कि आप बहुत परेशान थे, ये एक्यूरेसी आ रही, वो एक्यूरेसी आ रही है। आपको आपका जवाब मिला कि इस तरीके से करेंगे शायद तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब ना कर पाए आप, ये बात आप लोग ना कर पाए, ये बात अलग है, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर का तरीका है। हाँ साकिब साहब, इसीलिए मैं हर चीज से गुजरवाता हूं आपको। मैंने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी आपसे करवाई हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करने से लॉस होगा, क्या क्या करने से प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये सारी चीज मैं इसीलिए करवाता हूँ, अभी आगे ऐसी बहुत सारी चीज करवाता रहूंगा। साकिब साहब खुद देखिए, फ्रैट मार्केट में तोड़ है कि नहीं, आप बताइए मुझे, मैं क्यों बताऊं। बैक टेस्टिंग करिए, बताइए। आरएसआई के बेसिस पे वेबसाइट पे हमारे प्रो कैपिटल के एक स्कैनर है। अगर आपको समझ में नहीं आता कौन से स्टॉक पे काम करना है, तो उसका रिसर्च आप अभी से कर सकते हैं, रात में भी डिसाइड कर सकते हैं कौन से स्टॉक पे क्या हो सकता है। धीरे धीरे करके इसका एक्सपीरियंस होगा आपको। सब लोग वेबसाइट पे जाके प्रो कैपिटल स्क्रीनर पे जाएं अपने, खोल लिया सबने। प्रो कैपिटल स्क्रीनर नीचे है, और यहाँ पे आप देखोगे लाइव स्क्रीनर, लाइव इंट्राडे ओएचएलसी स्क्रीनर, निफ्टी 50 लाइव स्क्रीनर, फिर निफ्टी 50 में देख सकते हैं आप। व्यू स्क्रीनर पे जाइए, व्यू स्क्रीनर से जाके आरएसआई स्क्रीनर पे जाइए, तो यहाँ पे ये खुल जाएगा, निफ्टी 50 आरएसआई स्क्रीनर 15 मिनट। सेलेक्ट ड्यूरेशन, यानी आप कौन सा, इसमें मैंने आपको आरएसआई 2 सिखाया है, ठीक है। सारी कंडीशन वही रहेगी, आगे चल के आप लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है इसमें बस। तो इसमें आप अलग अलग आरएसआई को भी देख के अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब तो आगे के आरएसआई की कोई भी स्ट्रैटेजी आप लोग बना लोगे ना, कंडीशन वही बाय सेल रहेगी, लेकिन आरएसआई 5 पे भी आप देख सकते हो, 8 पे भी आप देख सकते हो। ये अब आगे का रिसर्च आप लोगों के लिए है कि इस पे आगे आप लोग कैसे काम करते हैं। आरएसआई 2 अच्छा लगे, आरएसआई 5 अच्छा लगे, आरएसआई 8 अच्छा लगे, और उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अभी आरएसआई 2 पे हमने देखा, तो आरएसआई 2 पे हम जब सर्च करेंगे तो देखिए हमारे पास कितने सारे स्टॉक हैं। अंडर 20, अंडर 20 का मतलब क्या है, आरएसआई 20 से नीचे कितने स्टॉक हैं, 6, 10, 11, 15, ठीक है। 20 से 30
के बीच में कितने स्टॉक है? 4 स्टॉक है। 30 से 40 आरएसआई के बीच में कितने स्टॉक है? कितने स्टॉक है? 60 से 40 से 60 के बीच में कितने स्टॉक है? ये है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब 80 70 टू 80 देख लिया हमने। तो ये स्क्रीनर 15-15 मिनट पे अपडेट होता रहेगा। इस स्क्रीनर को खोल के बैठेंगे तो आपको स्टॉक मिल सकता है कि कौन 70 क्रॉस किया है आरएसआई 2। जैसे आईटीसी क्रॉस किया, ठीक है, 241.65 रुपए पे, तो हमने तुरंत ही जाके देख लिया कि हाँ भैया ये क्रॉस किया है। आरएसआई लिख रहा हूँ, आईटीसी। तो ये देखिए, 241.65 रुपए। ये देखिए, क्या यहीं पे 241.65 में क्या एकदम बेहतरीन ट्रेड मिल गई आपको? बताइए। तो कल आप लोग स्क्रीनर से काम करिए। आज आप लोगों ने अपने मन से किया, अब कल स्क्रीनर से काम करके देखिए क्या फर्क आता है। स्ट्रैटेजी भी बता दे रहे हैं, स्टॉक भी खोज के बता दे रहे हैं। अब और क्या चाहते हैं? क्या अभी भी पैसा नहीं बनेगा? अरे 3:30 का डेटा दिख रहा है तो लेटेस्ट जो रहेगा वही रहेगा ना। अब 3:30 हो गया है। सवेरे इसको चेक करिएगा फिर बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को आज नई 2 चीजें बताई। क्वांटिटी इंक्रीमेंट, क्वांटिटी इंक्रीमेंट करके कैसे अपने लॉस को नेक्स्ट मूव में ही पकड़ के पैसा वापस लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ सकते हैं कैसे, ठीक है। और स्क्रीनर बता दिया आप लोगों को। अब कल जरा ऐसे ट्राई करिए। ये छोटे छोटे स्टेप लेके आप लोगों को सिखा रहा हूं। सही लग रहा है कि बोरिंग तो नहीं लग रहा है कि झेला दिए 3 दिन तक टेस्ट ही लेते रहेंगे, कुछ बताएंगे ही नहीं? चलिए फिर कल मिलते हैं। क्या है सरपंच जी, पूछिए। चार्ट लगाना सीखना है। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट ऑल।